हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक गेम जिसका नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सभी फ्रेंड्स एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो इस गेम में गाइस करना कुछ नहीं होता है, बस गाड़ी को ख़रीदना होता है और फिर सेल करना होता है। इसमें हमारा ऑफिस बना होता है और कार मार्केट, एक्शन जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिससे हम गाड़ी को ख़रीद सकते हैं और फिर हमें बेचना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस आ चुके हैं हम हमारे ऑफिस। तो सबसे पहले आके ऑफिस को यहाँ से ओपन करना होता है। तो ये देख सकते हैं हमारा ऑफिस। तो यहाँ से हम करते हैं ऑफिस को ओपन, फिर चलते हैं ऑफिस के अंदर। तो अभी आएंगे कस्टमर, तो इन सभी गाड़ियों को सेल करेंगे। उससे पहले गाड़ियों को थोड़ी वॉश कर लेते हैं, इन पे धूल मिट्टी काफ़ी लगी हुई है। तो चलिए वॉश कर लेते हैं गाड़ियों को। तो गाइस देख सकते हैं कस्टमर आ चुके हैं हमारे ऑफिस में। तो चलिए हम गाड़ियों को सेल करते हैं एक एक करके। और फिर आज कार मार्केट खुला हुआ है, तो वहाँ से कुछ नई नई लग्जरी गाड़ी हम बाई करके लाएंगे। तो चलिए पहले इस गाड़ी को वॉश कर देते हैं, फिर हम कस्टमर से बात करके गाड़ियों को सेल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इन भाई साहब से बात करते हैं इस गाड़ी के लिए। तो इस गाड़ी की प्राइस हमने $2 लाख रखी हुई है। तो ये भाई साहब हमें $1,08,000 दे रहे हैं। तो इतनी सस्ती हम नहीं देंगे क्योंकि $90,000 में तो हमने खरीदी थी। तो हम इन भाई साहब को $1,50,000 ऑफ़र करते हैं, पर इनको अच्छी नहीं लगी तो हम इनको गाड़ी नहीं बेचते हैं और भगा देते हैं यहाँ से। फिर हम बात करते हैं इन भाई साहब से जो कि हमारी गाड़ी $6,60,000 की है। तो ये हमें $3,85,000 दे रहे थे, तो हम इनको भी भगा देते हैं और इस गाड़ी को वॉश कर लेते हैं। काफ़ी गंदी हुई हो रही है, तो हम इस गाड़ी को अच्छे से वॉश करते हैं, फिर नेक्स्ट कस्टमर से बात करते हैं। तो हम इन मैम से बात करते हैं। तो ये मैम हमें इस गाड़ी की प्राइस $3,45,000 दे रही थी, पर हमें नहीं जमी तो हम इनको भी भगा देते हैं यहाँ से। फिर हम इन मैम से बात करते हैं। तो ये हमें $4,15,000 दे रही थी, तो हम इनसे बात करते हैं कि $4,50,000 दे दो। फिर $4,80,000 की मैंने प्राइस रखी, तो ये मैम मान जाते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट गाड़ी के लिए इन मैम से बात करते हैं जो कि हमारी Audi RR है, जिसको हमने 6 लाख में ख़रीदा था, पर हम 12 लाख में बेच रहे हैं। तो इन मैम को नहीं जमी तो चले गए। फिर हम इन सर से बात करते हैं। तो ये सर हमें $12 लाख की जगह पे $8 लाख दे रहे थे, तो हम इनको भी नहीं देते गाड़ी। फिर हम इन मैम से बात करते हैं। तो ये मैम हमें $12 लाख की जगह पे $8,98,000 दे रहे थे। फिर वो मैम भी चले जाते हैं। फिर हम इन मैम से बात करते हैं जो कि हमारी सोपरी ख़रीद रहे थे। तो ये मैम हमें $1.5 लाख की जगह पे $94,000 दे रहे थे, तो हम इनको ऑफ़र करते हैं $1,15,000। तो ये मैम भी चले जाते हैं। फिर हम इन सर से बात करते हैं हमारी इस गाड़ी के लिए। तो हम इन भाई साहब से बात करते हैं, भाई साहब भी चले जाते हैं। फिर हम इन मैम से बात करते हैं जो कि हमारी 2 लाख की गाड़ी थी। ये मैम हमें $99,000 दे रहे थे। फिर हमने इनको $1,15,000 का ऑफ़र दिया और ये मैम मान गए और हमारी गाड़ी $1,15,000 में बिक गई। तो फिर हम बात करते हैं इन भाई साहब जो कि हमारी सुपारी खरीदने आए थे। तो ये $2 लाख की गाड़ी 1 लाख में ख़रीद रहे थे। तो फिर हम इनको ऑफ़र करते हैं $1.5 लाख।
तो ये नहीं मानते, हम इनको भगा देते हैं यहाँ से। फिर हम इन मैम से बात करते हैं। मैम हमें $98,000 दे रही थी पर नहीं। फिर हम इन मैम से बात करते, जो कि हमारी फर्स्ट गाड़ी यही थी। ये काफ़ी दिन से बिक नहीं रही थी तो हमको इसको बेचना था, फिर भी नहीं बेचा। फिर हम अपनी फोर्से को 3,90,000 में बेचना था। ये भाई साहब हमें $2,47,000 दे रहे थे। तो हम इनसे बात करते हैं और हम इनको ऑफ़र करते हैं $2,80,000। ये भाई साहब मान जाते हैं और हमारी गाड़ी ख़रीद लेते हैं। फिर हम इन मैम से बात करते हैं। ये गाड़ी $1,05,000 की थी और फाइनली ये मैम $1,05,000 मान जाते हैं और हम इनको ये गाड़ी बेच देते हैं। फिर हम इन भाई साहब से बात करते हैं, जो कि हमारी गाड़ी थी $30,000 की। तो ये भाई साहब $26,000 दे रहे थे, तो हम इनको $29,500 के लिए बोलते हैं और ये भाई साहब मान जाते हैं और ये गाड़ी बिक जाती है आसानी से। फिर इतनी देर में मुझे याद आता है कि हमारा कार मार्केट अभी ओपन है। तो फिर मैं ये गाड़ी के लिए इन भाई साहब से बात करता हूँ। ये गाड़ी काफ़ी टाइम से बिक नहीं रही थी तो इसको मैं 1 लाख में बेच देता हूँ। तो फाइनली ये गाड़ी बिक जाती है और फिर हम इन भाई साहब से बात करते हैं, जो कि हमारी ऑडी RR 12 लाख की थी, वो अभी तक नहीं बिकी थी। तो इन भाई साहब से बात करते हैं। ये भाई साहब $7,21,000 दे रहे थे। तो मैं इनसे बात करता हूँ पर नहीं, पहले उन भाई साहब से डिस्कस कर लेते वो कितने दे रहे हैं। तो ये भाई साहब कम दे रहे थे तो इनको हम भगा देते हैं और इन भाई साहब से बात करते हैं। इन भाई साहब को मैं 8 लाख का ऑफ़र देता हूँ। सॉरी, गलती से 80 लाख हो गया था, तो 8 लाख का ऑफ़र देते हैं हम इनको। फाइनली ये भाई साहब 8 लाख में मान गए और गाड़ी बिक गई। हमारी सबसे महंगी गाड़ी थी वो बिक चुकी है। तो फिर मैं ये गाड़ी बेचने के लिए इन भाई साहब से बात करता हूँ। तो ये भाई साहब हमें 81,000 दे रहे थे, तो हम इनको नहीं बेचते हैं गाड़ी। फिर हम ये भाई साहब से बात करते हैं, जो कि हमें 2 लाख में बेचनी थी गाड़ी, उसके 89 दे रहे थे, तो इनको भी मैं गाड़ी नहीं बेचता हूँ। फिर मैं इन भाई साहब से बात करता हूँ। तो ये भाई साहब हमें 2 लाख की गाड़ी के दे रहे थे 91,000। तो मैं इनको बात करके 1,05,000 में बात करके गाड़ी को बेच देता हूँ और फाइनली ये गाड़ी भी हमारी बिक जाती है। फिर मैं यहाँ से कार मार्केट के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे शोरूम में काफ़ी कम गाड़ियाँ हैं। तो मैं पहले ऑफिस को बंद करता हूँ क्लोज, फिर लेता हूँ अपनी गाड़ी, उसमें बैठता हूँ, फिर मैं जाता हूँ कार मार्केट, वहाँ से मैं गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए। तो चलिए कार मार्केट चलते हैं। तो हम आ चुके हैं कार मार्केट। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी लग्जरी गाड़ी आई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लैम्बोर्गिनी को देखता हूँ, जो कि डैमेज थी गाड़ी, पर इसकी प्राइस 6,18,000 थी। मैं इसको 5,80,000 में फ़ाइनल करता हूँ और ये भाई साहब में ये गाड़ी बेच देते। तो ये गाड़ी हमारी हो चुकी थी, ये डैमेज थी, इसलिए मैं इस कार को पहले रिपेयर के लिए भेजता हूँ, फिर इसको ऑफिस में ला के रखेंगे। तो मैंने भेज दी इसको रिपेयर के लिए। फिर मुझे दिखती है ये फोर्स है, तो इसको देखता हूँ, पर ये काफ़ी डैमेज थी, फिर भी हमें ख़रीदनी थी, ये लग्जरी गाड़ी है। तो ये भाई साहब 1,78,000 में दे रहे थे, तो मैं इनको 1,50,000 के लिए ऑफ़र करता हूँ और ये भी मान जाते। तो इस गाड़ी को हम बेचते हैं रिपेयर के लिए। फिर हम आगे देखते हैं न्यू गाड़ी। फिर मैं टेस्ला को देख ही रहा था, तभी अचानक से नज़र इधर घूमी तो एक और लैम्बोर्गिनी, जो कि इस कार मार्केट में 2 लैम्बोर्गिनियाँ थी।
तो ये भाई साहब हमें दे रहे थे $4,78,000 में। तो मैं इनसे बात करके 4 लाख में इसको फाइनल करवा लेता हूँ और ये भाई साहब हमें ये भेज देते हैं। तो फिर इसको मैं टोचन करके ऑफिस के बाहर भेजता हूँ। फिर यहाँ पे कोई भी गाड़ी इतनी खास अच्छी नहीं थी। एक टेस्ला दिखाई दे रही थी, वो काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए टेस्ला वाले से बात करते हैं। टेस्ला काफ़ी डैमेज थी और ये भाई साहब हमें इसे 39,000 में दे रहे थे। तो मैं इनसे बात करता हूँ 29,000 के लिए। ये भाई साहब नहीं मानते। चलो थोड़ी और रेट बता देते हैं। हम इनको 31,000 के लिए बोलता हूँ, तो ये इसमें भी नहीं मानते हैं। भाई साहब काफ़ी महंगी बेच रहे थे गाड़ी को। फिर मैं इनको 33,500 के लिए बोलता हूँ और फाइनली ये मान जाते हैं। तो ये गाड़ी भी काफ़ी डैमेज थी, तो इसको फ़िलहाल के लिए तो ऑफिस के बाहर टोचन करते हैं, फिर उसके बाद रिपेयर करवाएंगे। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ, कोई गाड़ी इतनी खास अच्छी लग नहीं रही थी। फिर इसको देखता हूँ, पर ये गाड़ी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इसको नहीं ख़रीदता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ऑडी वाले से बात करता हूँ, ऑडी टीटी, जो कि गाड़ी अच्छी है। ये 38 में बेच रहे थे। उनको 30,000 के लिए ऑफ़र देता हूँ। फाइनली ये 30,000 में मान जाते हैं। तो इस गाड़ी को भी टोचन करके ऑफिस के बाहर भेजते हैं। फिर देखते हैं यहाँ से कोई और अच्छी गाड़ी। तो फाइनली मुझे यहाँ से कोई भी गाड़ी पसंद नहीं आई, तो फिर से मैं अपनी कार लेता हूँ और चलते हैं ऑफिस की तरफ और उन गाड़ियों को रिपेयर करवाते हैं। फिर हम अपने ऑफिस में रखेंगे और उनको सेल करेंगे। तो चलिए ऑफिस। तो मैं उधर देख रहा था, इतनी गाड़ी टूट जाती है और डैमेज हो जाती है, तो इसे भी रिपेयर कराएंगे बाद में। और गाइस यहाँ पर हो चुकी थी नाइट। तो नाइट में हमको सोना है अभी फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे गैराज में आके देखता हूँ तो वर्कर भी सो चुके थे, तो हम इनको सुबह करवाएंगे रिपेयर। तो अभी चल के हम भी सो जाते हैं। तो चलिए सो जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहिए फिर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं इसी गेम के सेकंड पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।